हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम सम्राट अशोक व बौद्ध धर्म के महायान शाखा में तांत्रिक विचारों के प्रवेश के विषय में चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक समय ई 251 में बौद्ध संप्रदाय की तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई गई मोग्गलिपुत्तिस्त में उस समय अनेक भिक्षुकों को संघ से बहिष्कृत कर दिया था। इन निकाल भिक्षुकों ने अपना आसन नालंदा के पास ही कहीं जमाया था। चतुर्थ संगीति 278 की स्वीट के आसपास सम्राट कनिष्क ने बुलाई थी। कनिष्क के समय तक महायान पूर्ण विकसित हो चुका था। हर्ष के बाद नालंदा विद्यापीठ हीनयान विरोधी संप्रदाय का केंद्र बना। विज्ञानवाद का उत्कर्ष भी वही हुआ था। बुद्ध का स्थान देव परक हो चला था। धीरे धीरे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद महायान पूर्ण प्रतिष्ठित हो गया। महायान बौद्ध धर्म में मैत्रेयनाथ और असंग चतुर्थ एवं पंचम ई 0 शताब्दी के काल में तांत्रिक विचारों का प्रवेश हो गया था। छठी शताब्दी के पूर्व के समय में मंत्रों और धारणी का प्रचार था। हालांकि मंत्र, यंत्र, मंडल, मुद्रा, शक्ति तत्व, पंचमकार आदि तंत्र तांत्रिक तत्व महायान में बीज रूप से पहले ही प्रविष्ट हो चुके थे। वज्रयान की साधना गुरु शिष्य परंपरा में 200 वर्ष पूर्व से जीवित रही और उसका खुलेआम प्रचार करने वाले आचार्य 7वीं शताब्दी के बाद हुए। इसी प्रकार लगभग 400 ईस्वी से 700 तक के 300 वर्षों में तांत्रिक साधना गुप्त रूप से गुरु शिष्य परंपरा में जीवित रहे। इसके बाद अनेक ऐसे सिद्धाचार्य हुए जिन लोगों ने इस साधना को जनसाधारण में प्रचलित करना आरंभ कर दिया। महायान के अंतिम चरण लगभग 4 शताब्दी में मंत्रों का प्रचार होने तक लगभग 300 वर्षों तक पंचमकारों की गुप्त रूप से गुरु शिष्य दीक्षित मंडलियों में जीवित रही। इस यान और फिर उससे कालचक्र यान और सहज्ञान का विकास हुआ। बौद्ध सहज्ञान का अंतिम समय लगभग 12वीं शताब्दी माना गया है। वज्रयान के अंतर गतनाथ मत भी विकसित हुआ था। वज्रयान का प्रवाह काल 7वीं से 10वीं शताब्दी तक था। गुप्त रूप से 300 वर्ष तक तांत्रिक साधना जीवित रहने के बाद से 84 सिद्ध पुरुषों के उपदेश, रहस्य गीतों और उनके शिष्यों से वह जनसाधारण में प्रचारित की गई। अधिकतर यह महासिद्ध ईशा की 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुए थे और इन शताब्दियों में ही वज्रयान ने विपुल प्रसार पाया। बौद्ध मत में शक्ति साधना परिवर्तित करने वाले ग्रंथ मंजुश्री, मूलकल्प और गुह्यसमाज तंत्र है। इस वज्रयानी साधना के तंत्र का वाम मार्ग संपूर्ण भारत में फैल गया। नालंदा के बौद्ध विहार में तांत्रिक साधना के प्रचार में बहुत अधिक कार्य किया। वहाँ के बौद्ध भिक्षु आचार्यों ने चीन, मंगोलिया, लंका, वर्मा, तिब्बत, इंडोनेशिया, काम्बोज, भूटान, सिक्किम आदि देशों में तांत्रिक साधना का प्रचार किया था। मंगोलिया के राजकुमार काउंट आसेंडोबस्की ने अपनी पुस्तक में वज्रयानी बौद्धों की अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि आकाश में उड़ जाना, बिना आग के दीपक जलाना, काले पत्थर से भविष्य जानना उन लोगों के लिए बहुत ही सामान्य बात थी। 9वीं से 11वीं शती तक बौद्ध तंत्रों का चीनी व तिब्बत भाषा में अनुवाद होता रहा। आचार्य शांति रक्षित व पदम संभव बौद्ध तंत्र विद्या के महान ज्ञाता थे। इन्हीं आचार्यों ने तिब्बत में जाकर वसम, यस, अचिंता जैसे महाविहार की स्थापना की। आचार्य श्री सिंह व आचार्य हुंकार ने ही विदेश से आए अनेक लोगों को तंत्र का ज्ञान दिया था। इसी तरह समस्त उत्तर पूर्वी सीमांत मणिपद में हूं की ध्वनि से गूंज उठा। सिद्धों का कौल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच है। तांत्रिक बौद्ध साधनाओं का काल 84 बौद्ध सिद्ध पुरुषों का विस्तार काल माना जा सकता है। शक्ति साधना परिवर्तित करने वाले मूल ग्रंथ मंजूश्री, मूलकल्प व गुह्यसमाज तंत्र की रचना काल भी प्रायः 7वीं से 10वीं ईस्वी शताब्दी है। जिस प्रकार हिंदू तंत्रों में दक्षिणाचार, वामाचार नामक 2 विभाग स्वीकृत किए गए हैं, उसी प्रकार बौद्ध तंत्रों में क्रियातंत्र और चर्यातंत्र को दक्षिणाचार में तथा योग तंत्र और अनुयोग तंत्र को वामाचार माना गया है। दक्षिणचार में पूर्ण कठोर ब्रह्मचर्य, नियमित भोजन, नियमित पान आदि की प्रधानता है। जब साधक इस आचार में पूर्ण कुशल हो जाता है, सभी वामाचार से दीक्षित होने का अधिकारी होता है। इस वामाचार में वह वामा शक्ति या नारी को आचार साधना का अनिवार्य उपकरण माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म वज्रयान या कभी कभी तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है।
इसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए वज्रयान का प्रतीक दोधारी खंजर यानी वज्र और घंटा है, जो पुरुषों और महिलाओं के सिद्धांतों यानी आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। वज्रयान का एक और प्रतीक है खोपड़ी। यहाँ साधु अपने हाथ में खतवंगा लिए रखते हैं। मादा की मौजूदगी जहाँ सेक्स और जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं खोपड़ी की उपस्थिति हिंसा और मृत्यु का। थेरवाद बौद्ध धर्म जहाँ गुफाओं में ध्यान की एकांत खोज को महत्व देता है, वहीं महायान दुखों और पीड़ा के निवारक के रूप में बौद्धिसत्व की बात करता है। दूसरी तरफ वज्रयान बौद्ध धर्म जादुई शक्तियों या सिद्ध की बात करता है। यह साधक को हवा में उड़ने, पानी पर चलने, मृत शरीर में प्रवेश कर उसे जीवित करने, बुरी आत्माओं से लड़ने, अंतरिक्ष और काल के हर आयाम का ज्ञान प्रदान करता है। असल में निर्वाण चाहने वाले थेरवाद या शाक्यमुनि बुद्ध के पारंपरिक ज्ञान ने उनका का मुकाबला किया, जहां धन, शक्ति और सफलता के लिए इंद्र जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता था। तब वेदों ने वानप्रस्थ या सन्यासी के जीवन से ज्यादा गृहस्थ जीवन को महत्व दिया और खुद को उसके अनुकूल ढाला। इसी का परिणाम था ऐसी पौराणिक कथाएं जहां सन्यासी शिव विवाह करते हैं और सांसारिक जीवन को सन्यासी जीवन से बेहतर बताने के लिए गृहस्थ बन जाते हैं। वहीं गृहस्थ विष्णु मानव जाति की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर कई अवतार लेते हैं। इसके जवाब में बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। महायान में कई दयालु बौद्ध और बौद्धिसत्व शामिल हुए जो पीड़ितों की पुकार सुनते हैं और वैदिक देवी देवताओं की तरह उनकी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं। थेरवाद दक्षिणी दिशा में बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड की तरफ फैला, वहीं महायान उत्तरी दिशा में मध्य एशिया, चीन और जापान की तरफ दोनों को राजाओं का संरक्षण मिला। थेरवाद बौद्ध धर्म के रक्षकों को राजाओं की तरह देखा जाता था और महायान के रक्षकों को बौद्धिसत्व के रूप में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर्स करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।